हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा लिया जा रहा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट 18 करने वाले हैं, जो कि 20 अक्टूबर को लिया गया था। कब लिया गया था? 20 अक्टूबर को लिया गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान दोस्तों कौन सा है? तो ये पूछा जा रहा है। तो प्रस्तावित स्थान हो जाएगा इस्तांबुल। इस्तांबुल कहाँ पे है दोस्तों? तो आपका तुर्की में है। कहाँ पे है? तुर्की में है इस्तांबुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 को विशाखापट्टनम में शुरू होने वाले द्विपक्षीय भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत जो है दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है आपका टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। क्या हो जाएगा? टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है दोस्तों? तो सबसे बड़ी सभा को चिन्हित कौन करता है? प्रयागराज में महाकुंभ। क्या हो जाएगा? प्रयागराज में महाकुंभ। इसने दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास हासिल कर लिया है। सर्वाधिक लोग यहाँ पर जो है एकत्रित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कर रहा है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है इसमें कि कौन सा कथन सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था ये दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन। ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये आपका गलत हो जाएगा। 2014 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2015 में नहीं, 2014 में शुरू किया गया था। पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला कथन है, 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। ये कथन भी सही है आपका। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य है क्या है दोस्तों? कि 2025-26 तक गांवों को ओडीएफ, क्या हो जाए दोस्तों? ओडीएफ प्लस मॉडल स्थिति में बदलना है। ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कथन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। जीडीपी ग्रोथ से संबंधित इसमें कथन कौन सा सही हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका, भारत वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है दोस्तों, आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? इसमें कर रहा है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, कौन सा कथन आपका असत्य है? पहला कथन है कि सबसे प्रदूषित देश है आपका चाड। क्या है? सबसे प्रदूषित देश क्या है दोस्तों? आपका चाड है। ये बिल्कुल सही है। भारत का स्थान दोस्तों प्रदूषित देशों में चौथे स्थान पर है। ये भी सही है। ढाका विश्व की दूसरी सबसे बड़ी राजधानी, प्रदूषित राजधानी बन गई है, जो कि सही है दोस्तों 2024 के अनुसार। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों 2025 के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी दोस्तों कौन सा बन गया है? वो आपका बन गया है दिल्ली। क्या बन गया है? दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी 2025 में आपका टॉप पे आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय का बनिहाट दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है? इसमें दोस्तों कह रहा है कि अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है दोस्तों? खंजर अभ्यास जो है, खंजर युद्ध अभ्यास, इसका 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है दोस्तों, ये बोला जा रहा है। आइए इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका विकल्प क्या क्या है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो इसका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? खंजर युद्ध अभ्यास। खंजर युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों?
जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में भी शुरू कर दिया है। सांकेतिक भाषा में दोस्तों कार्यवाही शुरू कर दिया है। यह किस राज्य का विधानसभा है ये बोला जा रहा है। ये आपका पंजाब का विधानसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के सबसे पहले एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है, जो बिना सुई के रक्त परीक्षण कर सकता है। दोस्तों बताइए, बिना सुई के रक्त परीक्षण कर लेगा यह एआई संचालित उपकरण क्या है, उसका नाम पूछा जा रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अमृत स्वस्थ भारत। क्या हो जाएगा, अमृत स्वस्थ भारत उसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रख दिया है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो आपका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की, लघु नहीं होगा दोस्तों, लघु उद्यमों की निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितना करोड़ है दोस्तों। तो पहले आपका था ये 10 करोड़ और निवेश था 10 करोड़ और टर्नओवर था 50 करोड़। लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये कितना हो गया है, ये हो गया आपका निवेश हो गया 25 करोड़ और टर्नओवर कितना हो गया इसका 100 करोड़ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पर्वतमाला परियोजना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतमाला परियोजना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है, जो कि बिल्कुल सही है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। ये भी दोस्तों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया गया है, ये बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वस्थ भारत मिशन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर। इंदौर दोस्तों वायु स्वच्छता में भी 1 नंबर में है। वायु स्वच्छता किस शहर का सर्वाधिक अच्छा है दोस्तों, तो इंदौर का है। और ओवरऑल स्वच्छता में भी आपका इंदौर जो है 1 नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 कंपनियों में कौन सी दोस्तों नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर नहीं है। आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमल मेगालिथिक मेनहरी है दोस्तों, और 64 योगिनी मंदिर भी है। लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपका ये नहीं है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अगर हम बात करें दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये आपका ओडिशा में हो जाएगा। कहाँ पे है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित जोड़ा है। सही सुमेलित जोड़ा क्या कौन है दोस्तों, आपको बताना है। पहला आपका कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है 2025 एबेल पुरस्कार जो है मसाकी काशीवारा को मिला है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। तीसरा है 2024 सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रभा वर्मा को दोस्तों 2023 में मिला था। कब मिला था, 2023 में सरस्वती सम्मान मिला था। लेकिन 2024 में किसको मिला है, ये मिला है दोस्तों भद्रेश दास को। किसको मिला है, भद्रेश दास को मिला है। अगला देख लेते हैं। आपका तीसरा तो गलत हो गया। चौथा क्या कर रहा है दोस्तों कि 2024 ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये काशीनाथ सिंह को दिया गया है। ये भी गलत है दोस्तों। ये दोस्तों नितिन कामत को मिला है। किसको मिला है, नितिन कामत को दिया गया है। नितिन कामत को दिया गया है। तो आपका चौथा भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका कि उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा कथन क्या है दोस्तों? दूसरा कथन है वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। तीसरा कथन है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कह रहा है 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है दोस्तों निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की 59वीं बैठक जो है आपका जो है शकरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 वाशिंगटन डीसी में हुआ है, ये भी सही है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 दोस्तों कहाँ पर हुआ है? ये रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है, ये भी सही है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री प्रदर्शनी सिंगापुर में हुई है, ये दोस्तों सिंगापुर में नहीं हुई है, यही आपका गलत हो जाएगा। ये मलेशिया में हुआ। कहाँ पर हुआ है? मलेशिया में हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ग्लोबल मीथेन टूक 2025 के संबंध में सही कथन का चयन करना है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या है? यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है मीथेन के उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे क्या है दोस्तों? भारत है। ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है देखिए निम्नलिखित में सही मिलान सुमेलित कीजिए। तो इसमें दोस्तों सुमेलित करना है। आइए सुमेलित कर लेते हैं एक बार। एआई से महिला सशक्तिकरण, यह हो जाएगा दोस्तों इसका सही सुमेलित। एआई किरण पहल से यह इसका विषय है। एआई किरण पहल का विषय क्या है? एआई से महिला सशक्तिकरण। समुद्र से कार्बन अवशोषण जो है किसका विषय है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका सिक्योर पहल का। किसका विषय है? सिक्योर पहल का। आगे बढ़ते हैं। समवर विलिय अपराध की शिकायत, यह किसका पहल है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा E0 FIR पहल का है। और अंतिम जो है आपका एक देश एवं धड़कन पहल, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? भारत का पहला 3 नैनो चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये नोएडा एवं बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नोएडा एवं बेंगलुरु में। नोएडा कहाँ पे है? यूपी में है। और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? भारत सरकार का पहला एआई भाषा मॉडल निम्न में से कौन सा है? एआई भाषा मॉडल भारत सरकार का कौन सा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एआई सर्वम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम चेतावनी प्रणाली की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? रियल टाइम एआई संचालित रियल टाइम चेतावनी प्रणाली की शुरुआत दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों कह रहा है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के तहत दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
आइए इसका कथन पढ़ते हैं हम लोग। इस सम्मेलन का उद्घाटन 23-24 मई को प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कथन गलत है, ये आपके मोदी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए केवल एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, सिंधु घाटी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किस एक नदी में मिलती है दोस्तों, जो सीधे सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिनाब नदी। क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दोस्तों, सियोक, गिलगिट, सिगार, गेस्टिंग्स और द्रास जैसी कई हिमालयी सहायक नदियां किस जल निकाय में मिलती हैं और अंत में अटाक के पास की पहाड़ियों में निकलती है, जहां यह काबुल नदी से मिलती है? तो यह कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? कौन सी नदी तंत्र हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में बहने वाली 5 नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद के नाम से जाना जाता है। ये नदियां अंततः किस सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अरब सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित नदियों को भारत में उत्तर दक्षिण दिशा में उसकी अवस्थिति के अनुसार जो है क्रमबद्ध तरीके से सुसज्जित करना है। ब्यास, सिंधु, चिनाब, सतलुज और रावी। इसको दोस्तों किस दिशा से कर रहा है? तो वो आपका उत्तर से दक्षिण। भारत के मैप में हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर इसको एक बार जो है सुमेलित करेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहला हो जाएगा दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 29 है ये। तो ये हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सबसे पहले आपका दोस्तों सिंधु होगा, उसके बाद चिनाब होगा, उसके बाद रावी होगा, उसके बाद ब्यास होगा, उसके बाद सतलुज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका चंबल नदी। क्या हो जाएगा? चंबल नदी सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंधु नदी, उसके बाद हो जाएगा बेतवा नदी और सबसे अंतिम में आपका आ जाएगा केन नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से गंगा नदी उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है, ये भी सही है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है क्या दोस्तों? ये आपका जो है पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक है क्या दोस्तों? ये बिल्कुल सही है। मंदाकिनी अलकनंदा नदी से संबंधित न होकर यमुना नदी से संबंधित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत हो जाएगा। मंदाकिनी अलकनंदा नदी से संबंधित है दोस्तों। मंदाकिनी जो है अलकनंदा नदी से संबंधित है और यह दोनों जो है रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? मंदाकिनी जो है अलकनंदा में आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनती है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंडक नदी। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? तो ये आपका देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद जो है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों से निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी काली नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें सुमेलित करना है। एक साइड आपका देख सकते हैं, एक साइड आपका हिमनद और हिमानी दिया गया है, दूसरी ओर नदी दिया गया है। तो संतोपत, हिमनद, हिमानी से कौन सा नदी निकलता है ये बोलना है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा निकलती है संतोपत हिमानी से। मिलम हिमानी
मिलन हिमनद से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो गौरी गंगा निकलती है। खतलिंग से कौन सी निकलती है दोस्तों? तो भिलांगना नदी निकलती है। और चौड़ाबाड़ी से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3 2 4 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों को पूरब से पश्चिम की दिशा, और आपको क्रमबद्ध तरीके से पूरब से पश्चिम कर रहा है दोस्तों, तो कुछ आपको इस तरीके से जो है आपका इसको जो है सुसज्जित करना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले आपका तीस्ता नदी हो जाएगा। सबसे पहले तीस्ता नदी, उसके बाद कोसी नदी, उसके बाद गंडक नदी, और उसके बाद शारदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है? 37 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये कहा जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका गलत हो ये दोस्तों आपका जो है सही हो जाएगा। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है, तो ये दोस्तों प्रयागराज के पास नहीं मिलती है, हमीरपुर में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। हमीरपुर में मिलती है। तो आपका दूसरा जो है गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये आपका हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो 2 और 3 किस्म है। ऑप्शन नंबर बी में है गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय के द्वारा जो है आपका प्रवाहित होती है, हिमालय से प्रवाहित होती है। जबकि कावेरी और गोदावरी तो आपका प्रायद्वीपीय भारत की है, दक्षिण भारत की नदियां हैं, तो हिमालय से उसका कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है कहाँ से होता है? ये आपको कहा जाएगा दोस्तों कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। दिहांग और लोहित नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दिहांग और लोहित कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश और असम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और असम का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 में क्या कह रहा है? 41 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो पहला कथन आपका है यहाँ पर कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कर्तन और दहन पद्धति की जो है आपका भूमि के लिए नहीं उपयोग किया जाता है, तो पहला ही गलत है। दूसरा है कि मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है, ये सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है, ये भी सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन डेल्टा आच्छादित है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत था। आगे बढ़ते हैं। 42 में क्या कह रहा है? नीचे 2 कथन दिया गया है, बोला जा रहा है कौन सा कथन जो इसमें सही है? तो पहला कथन है आपका तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो पहला कथन आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा इसका कारण दिया गया है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये सही है। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका जो है कारण भी सही है कि नदी अपहरण हिमालय का एक प्रमुख गुण है। इसका कारण भी सही है दोस्तों, और कथन भी सही है, और व्याख्या भी इसका हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अपवाह बेसिन है? ये बोला जा रहा है किस नदी का अपवाह बेसिन है दोस्तों? ये बोला 43 का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। आपका गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है दोस्तों? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गोदावरी नदी, सॉरी नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का
घटता हुआ क्रम दोस्तों, घटता हुआ क्रम इसका जो है आपका सुमेलित करना है, सुसज्जित करना है। क्या करना है? घटता हुआ क्रम। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा इसमें से? इसमें से जो सबसे लंबा नदी हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी नदी हो जाएगा सबसे लंबा। उसके बाद कृष्णा नदी हो जाएगा, उसके बाद नर्मदा नदी, और सबसे छोटा हो जाएगा अगर लंबाई में महानदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन नदी गिरती है दोस्तों? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 48 में कह रहा है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परत के बीच भूभाग जल कहलाता है। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परत के बीच भूभाग जल कहलाता है दोस्तों। ये कहलाता है आपका जल भूमध। क्या कहलाता है? जल भूमध, जल भूमध कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील वर्ष 1976 में नदी पर दोस्तों 1976 में नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध बनवाई गई थी। पूछा जा रहा है किस नदी पर बनवाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका हो जाएगा चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पे? चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील कहाँ पे है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में है। पुलिकट झील केरल में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यह उत्तर पूर्वी भारत में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके ऊपर तैरते हुए जो आपका फुमदियों की वजह से विश्व में एकमात्र तैरता हुआ झील के रूप में जाना जाता है। तो ये झील कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा लोकटक झील। क्या हो जाएगा? लोकटक झील। और यह कहाँ पे है? मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी जो है स्वच्छ जल का बोला जा रहा है दोस्तों। स्वच्छ जल का झील का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वच्छ जल का झील जो है सबसे बड़ा भारत में क्या हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और झील क्या हो जाएगा? बुलर झील। आगे बढ़ते हैं। 53 में कह रहा निम्नलिखित में से भारत में पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील का क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी तट में सबसे बड़ी लैगून झील क्या हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है दोस्तों? कृत्रिम झील उसको कहा जाता है जो मानव द्वारा बनवाया जाता है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो यह हो जाएगा कोडाई कनाल झील, तमिलनाडु में है। यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करें। एक साइड आपका झील दिया गया है और दूसरी ओर जो इसकी अवस्थिति दी गई है या किस राज्य में है। सबसे पहले हम लोकटक झील की बात करें दोस्तों। लोकटक झील कहाँ पे? हरियाणा में है। तो सी का 3 किस में है? सी का 3 जो है, सी का 3 दो विकल्प में है। आगे देखते हैं दोस्तों। साला झील कहाँ पे है? साला झील कहाँ पे है? तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील कहाँ पे है? बड़खल झील आपका हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। और काली बेली झील तमिलनाडु में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये ऑलरेडी ही सुव्यवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। 56 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। सांभर झील लवणीय झील का उदाहरण है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चिल्का झील मीठे पानी की झील है। क्या दोस्तों? ये आपका गलत हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में और ये खारे पानी की झील है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए। वेम्बनाड झील पश्च झील के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज बांध जो है आपका भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? तो ये आपका फरक्का बैराज होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फरक्का बैराज। आगे देखिए बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या कर रहा है 58 नंबर क्वेश्चन में? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। इसका हम पढ़ते हैं एक बार कथन कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में इसके ऊपरी भाग में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका बिल्कुल सही है।
दूसरा कथन है दोस्तों इसका, गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत में गंगा के बाद कृष्णा नदी का बेसिन दूसरा सबसे बड़ा है दोस्तों। ये आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत के बाद गंगा के बाद जो है ये आपका गोदावरी नदी जो है दोस्तों, गोदावरी नदी बेसिन जो है दूसरा सबसे बड़ा बेसिन वाला आपका जो है नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, केवल जो है 1 और 2 सही है। सॉरी, यहाँ पर चौथा कथन भी दिया गया है, तो 1 2 तो हमारा सही है। अब देख लेते हैं कि चौथा कथन सही है कि नहीं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो 1 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये दोस्तों क्या है आपका, बिल्कुल सही है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तापी गुजरात में है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ये काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ताप्ती नदी के पास गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित नरौरा परमाणु संयंत्र दोस्तों ये आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है, ये भी सही है। तो नरौरा जो है आपका परमाणु संयंत्र है, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। तो 1 2 3 इसका तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास सह्याद्री से निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला देखिए, धौलाईश्वरम में यह नदी को 2 शाखाओं गोमती और वशिष्ठ में विभाजित हो जाती है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही है। अगला बढ़ते हैं, गौतमी शाखा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के यानम एनक्लेव से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यह भी सही है। चौथा कथन है दोस्तों, उत्तर भारत में यह पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे से फैली बालाघाट और महादेव पर्वतमाला से घिरी है, तो ये आपका हो जाएगा गलत है। कैसे गलत हो जाएगा दोस्तों, ये बालाघाट और महादेव पर्वतमाला से नहीं घिरी है दोस्तों, ये आपका सातमाला पर्वत और महादेव पर्वतमाला से घिरी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 61 में क्या कह रहा है, 61 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी या फिर रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को दरार घाटी के नाम से जाना जाता है, रिफ्ट वैली रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। ताप्ती के साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो नर्मदा नदी भी रिफ्ट घाटी है और आपका जो है दरार घाटी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियां दोस्तों अरब सागर में गिरती है और यह एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना यहाँ पर सहायक नदी है और नदी है। तो राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। ये दोस्तों घाघरा की सहायक नदी है राप्ती नदी। तीस्ता जो है दोस्तों, तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हिरन नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपका हो जाएगा नर्मदा की। और पूर्णा जो है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 में क्या कर रहा है, हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। हिमालयी नदियों के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन जो है सबसे उपयुक्त है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसका जो है दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र, हिमालयी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है दोस्तों। तो दाहिनी क्या हो जाएगा आपका, दाहिनी ओर से सहायक नदी की बात कर रहा है दोस्तों, सोन नदी। सोन नदी दोस्तों, सोन नदी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों घाघरा नदी, रामगंगा और गोमती ये दोनों जो है ये तीनों जो है दोस्तों उत्तर की ओर से जो है गंगा नदी में मिलती है, उत्तर की ओर से। और आपका दक्षिण की ओर से जो है आपका सिर्फ सोन नदी ही गंगा में मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 65 में क्या कर रहा है, 65 में सुमेलित करना है। आपका एक साइड नदी दिया गया है और दूसरी ओर आपका सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या हो जाएगी,
65 में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका गोदावरी का मंजीरा नदी सहायक है। नर्मदा का सहायक नदी क्या हो जाएगा? नर्मदा का सहायक नदी हो जाएगा दोस्तों कोलार। कृष्णा का सहायक नदी हो जाएगा आपका घाटप्रभा और कावेरी का हो जाएगा सहायक नदी अमरावती। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 किस में है? 3, 4, 1, 2 क्वेश्चन नंबर 65। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 में क्या कर रहा है दोस्तों? 66 में देखते हैं सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। दामोदर नदी। दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर पठार से उद्गम होता है दामोदर नदी का। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो सोन नदी का उद्गम होता है आपका अमरकंटक पठार से। कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कावेरी नदी का, तो कावेरी नदी का दोस्तों कावेरी नदी का जो है ब्रह्मगिरी से होता है। और गोदावरी नदी का दोस्तों गोदावरी नदी का त्र्यंबकेश्वर के समीप होता है। तो इसका जो सही सुमेलित आपका जोड़ा हो जाएगा, ये इसका जोड़ा देखते हैं। दोनों साइड दे दिया गया है तो थोड़ा सा मिलान करने में आपका दिक्कत हो रहा है। हम सब एक बार फिर से बता दे रहे हैं शुरू से। आप देखिए दामोदर का हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, सोन नदी का हो जाएगा अमरकंटक का पठार, कावेरी नदी का हो जाएगा ब्रह्मगिरी और गोदावरी नदी का हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर के समीप। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किया था? तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और किसने किया था? मोहम्मद अयूब खान ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है दोस्तों? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 68 में हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों और यह तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार को विभक्त करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? सह्याद्री दोस्तों आइए एक बार हम मैप की ओर निकालते हैं। सह्याद्री यहाँ पर है दोस्तों आपका ये सह्याद्री के पश्चिम और दोस्तों इस साइड में आपका जो है कौन सी नदी नहीं बहती ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है दोस्तों माजुली द्वीप। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। माजुली द्वीप जो है दोस्तों आपका किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह कहाँ पर है? असम में है। यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है दोस्तों? महानदी नामक नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत कथन खोजना है दोस्तों 71 में। पहला कथन है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है, ये बिल्कुल सही है। यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, ये भी सही है। इस नदी की लंबाई 680 किलोमीटर है क्या दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। आप इसकी लंबाई जो है 680 किलोमीटर नहीं है दोस्तों, ये आपका 551 से 900 किलोमीटर लगभग जो है इसकी लंबाई है। अगला क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी में इसका अपवाह बेसिन महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका गलत कथन क्या था? ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है डैश के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी पर दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात। अगर हम दोस्तों बात करें भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है, तो कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है और यह कर्नाटक राज्य में है। यह वराही नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है? वराही नदी पर है कुचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। 73 में क्या कह रहा है दोस्तों? 73 में कह रहा है नदियां दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य में है, इस नदियों को दोस्तों आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती है? अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती है उसको
पता करना है दोस्तों। तो ये आपका बेतवा नदी तो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। छिपरा नदी भी हो जाएगा और चंबल नदी भी हो जाएगा। सिवना नदी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74 में दोस्तों, सुमेलित करना है। प्रमुख नदी दिया गया है और उसका उद्गम स्थान दिया गया है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी की बात करें तो ये आपका बैतूल जिले का आपका मुल्ताई नगर से होता है। चंबल नदी दोस्तों कहाँ से होता है? चंबल नदी आपका जाना पाव की पहाड़ी से होता है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर का पश्चिमी घाट से निकलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। भारत की कौन सी नदी ज्वारनाद बनाती है दोस्तों? तो यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ज्वारनाद बनाती है। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आपका ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज का टेस्ट 18 जो है यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें डबल स्टार टेस्ट सीरीज का, तो ऑलरेडी 7 डबल स्टार टेस्ट सीरीज हो चुका है। डबल स्टार टेस्ट सीरीज का 7 जो टेस्ट आपका हो चुका है और 7 टेस्ट आपका जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।